काफ़ी लोगों को प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर कन्फ्यूजन होती है। प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है वो माइनिंग से रिलेटेड है, यानी कि जब आप एक हार्डवेयर सेटअप लगा करके माइनिंग करते हैं किसी भी कॉइन का, तब उस कॉइन के एल्गोरिदम के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन वेरीफाई होते हैं वो हार्डवेयर सेटअप कर रहा है। उसके बदले में उस सेटअप को रिवॉर्ड मिलता है और एक नई क्रिप्टोकरेंसी का जन्म होता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हम कोई माइनिंग सेटअप नहीं लगा रहे, यहाँ पर सिर्फ अपने पास जो अमाउंट है उसको हम स्टेक कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आपके पास में जो भी क्रिप्टोकरेंसी के अंदर अमाउंट है उसे आप ब्याज पे देते हो। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एल्गोरिथम बना हुआ है कि अगर छोटे रिटेलर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटी छोटी अमाउंट में स्टेक लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेलीगेटर, और उसकी अमाउंट में उनको सिर्फ रिवॉर्ड मिलता है। बट जो बड़ी अमाउंट का स्टेकिंग कर रहे हैं वो होते हैं वैलिडेटर, और उनके पास जो हार्डवेयर सेटअप होता है उनके थ्रू उस पर्टिकुलर कॉइन का ट्रांजेक्शन वैलिडेट होता है। यानी कि एक तरीके से वो दो वॉलेट के बीच की ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं और उससे एक नए कॉइन का जन्म होता है। तो ये पूरी जो एक स्मार्ट चेन बनी हुई है उसे हम प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं। यानी कि अभी आपको समझ में आ गया अगर प्रूफ ऑफ स्टेक होता है वो एक तरीके से हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अमाउंट को ब्याज पे लगाते हैं। अभी सवाल पैदा होता है कि हमें अपनी स्टेकिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं स्टेकिंग करने के लिए। आप एक्सचेंज के अंदर भी कर सकते हैं, आप चाहो तो पूल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उस पर्टिकुलर कॉइन का जो एल्गोरिथम है उसके ऊपर भी आप स्टेक कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी थर्ड पार्टी कुछ वेबसाइट है उसका भी कर सकते हैं, बट मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सचेंज, वॉलेट और पर्टिकुलर उस कॉइन के एल्गोरिथम के बाद में फिर फ्रॉड शुरू हो जाता है। तो इसलिए दूसरी ऐसी वेबसाइट पे आप अपना स्टेकिंग ना करें। हम इस वीडियो के अंदर बाइनेंस का उदाहरण लेंगे। जब आप बाइनेंस की एप्लीकेशन या उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर स्टेकिंग का ऑप्शन होता है, उसको जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे कॉइन नज़र आएंगे, जिसमें क्या होता है, एक तो उन्होंने लिखा होता है कि ये स्टेकिंग का पीरियड इतना है, 3-4 टैब दिए होते हैं, उसमें 10 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 1 साल के लिए, ऐसे स्टेकिंग के उन्होंने एक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। और हर एक पीरियड का अलग अलग स्टेकिंग का इंटरेस्ट दिया होता है कि आप अगर 10 दिन के लिए अगर आप स्टेकिंग करते हो तो वहाँ पर आपको इतना पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। स्टेकिंग उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग ट्रेडिंग से डरते हैं, या तो फिर ट्रेडिंग करने में हिचकिचाहट है जिसको, या तो फिर उनके पास टाइम नहीं है। चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल कि हमने अपने बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे स्टेकिंग करनी है। तो चलिए अभी हम अपने बाइनेंस की एप्लीकेशन में आ गए हैं। यहाँ पर हमने मोर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे कॉइन हैं जिसको आप स्टेक कर सकते हो। सबसे पहला कॉइन यहाँ पर नियर है, NEAR, जो यहाँ पर 10 दिन की अगर आप स्टेक पे लगाते हो तो आपको 54.49% आपको रिटर्न देगा। एनुअल रिटर्न है ये। 10 डेज़ का यहाँ पर स्लॉट इनका बुक हो चुका है, अभी 30 डेज़ का खाली है, यानी कि यहाँ स्टेक का बटन जो एनेबल हो गया है। 60 डेज़ का भी खाली है। वैसे ही सारे कॉइन यहाँ पर AXS कॉइन जो है वो 115% दे रहा है सिर्फ 30 दिन के अंदर। लेकिन अभी हमने यहाँ पर स्टेक करने से पहले उस कॉइन का, उस पर्टिकुलर कॉइन का हमें ग्राफ चेक करना पड़ेगा, वो कितना ऊपर गया हुआ है। ऐसा ना हो कि हम अभी स्टेक में लगा रहे और जब हमारी अमाउंट विड्रॉल हो जाएगी उसके बाद उस कॉइन का रेट ही गिर जाए। तो सबसे पहले हमने पर्टिकुलर कॉइन की हेल्थ चेक करनी है जिसके अंदर हम अपने स्टेक लगाना चाहते हैं। तो बैक जाके हम पर्टिकुलर कॉइन का ग्राफ चेक करते हैं। हम जाएंगे सर्च के अंदर और यहाँ पर देखेंगे हमने NEAR नियर कॉइन का देखेंगे। ये कॉइन का हम देखेंगे 1 डे का चार्ट जिसके अंदर फ्लैट चल रहा है, उससे ज़्यादा का हम चार्ट देखेंगे। 1 वीक का चार्ट तो काफ़ी ऊपर है, मतलब कि ये कॉइन नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। इसके अंदर ये काफ़ी ऊपर चला गया है तो इस कॉइन का नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा जोखिम भरा होगा। दूसरा कोई कॉइन लेते हैं हम। दूसरा कॉइन था हमारा CTSI का चार्ट देख लेते हैं। इसका 1 वीक का बिल्कुल थोड़ा बहुत फ्लैट है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया हुआ है। 0.80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसने हाई बनाया था $1.75 का।
तो तकरीबन ये ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस इसके है, तो हमें स्टेकिंग के अंदर हमारे को लॉस होने के चांसेस कम है, हम इसमें से कुछ कमा पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया है CTSI कॉइन को कि हम इसके ऊपर स्टेक करेंगे। वापस से हम होम पेज पे जाएंगे, मोर में जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ पर हम ढूंढेंगे स्टेकिंग। तो CTSI कॉइन हमें 65.25% रिटर्न देगा, वो भी एनुअल। तो हम 10 डेज़ के हिसाब से यहाँ पर स्टेक करेंगे। तो स्टेक नाउ के ऊपर जाते हैं। हमने पहले से ही 110 कॉइन यहाँ पर परचेज़ करके रखे हुए, तो इसको हम स्टेक पे लगाते हैं। स्टेक मैक्सिमम करेंगे तो 109.89 कॉइन हमारे हो गए। यहाँ पर देखिए नीचे आपकी समरी पूरी आ जाती है कि आपकी स्टेकिंग डेट क्या है, क्या वैल्यू के ऊपर आपने स्टेक लगाया हुआ है। आपका इंटरेस्ट जो है पर डे आपके खाते में आता रहेगा। आपकी रिडम्पशन डेट क्या है जब आप इसको विड्रॉल करेंगे, ये ऑटोमेटिक विड्रॉ होता है, आपको विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका स्टेकिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके बाइनेंस के मेन वॉलेट के अंदर आ जाता है। तो टोटल हमारे कॉइन है 109.89 CTSI कॉइन, जिसके ऊपर हमें 1.964 CTSI कॉइन का हमें ये रिटर्न देगा। यानी कि कुल मिला के हमें 2 एक्स्ट्रा कॉइन हमें मिलेंगे। हम अगर 110 कॉइन हम स्टेक पे लगाते हो, 2 कॉइन हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक कॉइन की प्राइस क्या है आपने देख लिया है। एक कॉइन की प्राइस हमें यहाँ पर दिख रही है $0.8। तो हम इसे आई कन्फर्म एंड एग्री करते हैं। हमारा लॉक कंफर्म हो गया। अभी ये कॉइन हमारे स्टेक पे चले गए हैं और हमें 10 दिन के बाद में ये कॉइन हमें वापस अपने मेन अकाउंट के अंदर मिल जाएंगे। चलते हैं हम अपने वॉलेट के अंदर। ऑन के सेक्शन में जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो नीचे शो कर रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वापस से पूरा ब्यौरा आ जाएगा और हमारी स्टेकिंग डेट और हमारी रिडेम्पशन डेट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कॉइन हमें 1/11/2021 को वापस से हमारे मेन वॉलेट में जमा हो जाएगा। आप चाहें तो इसे बीच में भी रिडीम कर सकते हैं, बट आपका स्टेकिंग का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप जहाँ पर स्टेक लगा रहे हो तो आपने वो दिन पूरे करने ज़रूरी है। इसका इंटरेस्ट आपका पर डे कैलकुलेट होता है, यानी कि आज आपने जो स्टेक पे लगाया हुआ अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलना है वो कल इसी टाइम आपको मिल जाएगा। 2-3 चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब आप स्टेकिंग के डैशबोर्ड के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर जो भी कॉइन आप स्टेक करने जा रहे हैं वहाँ पर देखना है कि वो कॉइन उस पर्टिकुलर डेज़ के लिए क्या अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं नियर अभी 10 डेज़ के लिए अवेलेबल नहीं है और 30 डेज़ के लिए अवेलेबल है कि आप इसको 30 डेज़ के लिए स्टेक कर सकते हैं, बट 10 डेज़ के लिए आप नहीं कर सकते। 60 डेज़ के लिए आप कर रहे हैं। तो हर एक का स्टेक करने का टाइम भी अलग अलग है और हर एक का एनुअल इंटरेस्ट भी अलग अलग दे रहा है। CTSI कॉइन अभी हमारे को 65.25% के ऊपर 10 डेज़ के लिए स्टेकिंग के लिए अवेलेबल है। तो ये अच्छी बात है कि कम दिनों के अंदर ये हमें अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। अगर इसी की बात करें तो ये 60 डेज़ के लिए अवेलेबल नहीं है और 90 डेज़ के लिए भी अवेलेबल नहीं है, बट वो 10 डेज़ के लिए अवेलेबल है। वैसे यहाँ पर AXS कॉइन 115.25% के लिए 30 दिन के लिए अवेलेबल है और 60 दिनों के लिए ये 123% के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये 90 दिनों के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि 90 दिन का जो स्लॉट है वो फुल हो चुका है। वैसे ही बहुत सारे कॉइन हैं, आप जो भी कॉइन अवेलेबल है स्टेकिंग के लिए अवेलेबल है उस पर आप स्टेक कर सकते हैं। जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती या जो लोग ट्रेडिंग के लिए डरते हैं कि हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो उसके लिए ये स्टेकिंग बेस्ट है। यहाँ पर रिस्क भी कम है और आपका रिटर्न भी ज़्यादा है। अगर आप अपने लॉकिंग पीरियड से पहले अपने स्टेक की हुई अमाउंट को रिडीम करना चाहते हैं तो आप रिडीम कर पाओगे, लेकिन आपने जितना भी इंटरेस्ट इसमें से अर्न किया है वो सब आपका काट लिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही दी जाएगी। मान लीजिए कि आज आप किसी XYZ कॉइन के अंदर अपना स्टेक करते हैं, 2 दिन पास हो जाते हैं, 2 दिन के बाद आप उसको रिडीम करना चाहते हैं, आपने रिडीम का ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन आपकी जो अमाउंट है वो 72 घंटे के अंदर आपके पास में पहुंचेगी और आपने इन 2 दिन के दौरान जितने भी इंटरेस्ट अर्न किया हुआ था उस स्टेकिंग के ऊपर वो सब आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेगी। तो ऐसे समय आपको रिडीम कब करना चाहिए?
आपको लग रहा है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, और आप इस चीज़ से बिल्कुल कंफर्म है कि भाई 3-4 दिन के अंदर आपकी जब तक रिडीम की हुई अमाउंट आपके अकाउंट में वापस नहीं पहुंचती है तब तक उस पर्टिकुलर कॉइन की प्राइस डाउन नहीं होगी, तब जाके आप रिडीम करें। लेकिन मान लीजिए कि आपने आज BNB कॉइन का स्टेकिंग किया और $470 के ऊपर आपने स्टेक लगाया, कल वो कॉइन $500 पार कर गया और आपने देखा कि यार मेरा अमाउंट तो बढ़ गया तो मैं अभी इसको रिडीम कर लेता हूँ। आपने रिडीम किया, लेकिन रिडीम ऑर्डर लगाने के बाद में आपके जो अमाउंट है वो आपके मेन वॉलेट में आते आते आपको 2 से 3 दिन लग गए। उसी बीच आपका BNB कॉइन वापस से $470 पे आ गया, तो फिर आपको क्या मिलेगा? ना तो आपने इसमें अपना स्टेकिंग का रिवॉर्ड कमाया और ना ही आपने मार्केट के मूवमेंट का आपने फ़ायदा ले पाए। तो स्टेकिंग करने के बाद में आपको अगर लॉकिंग पीरियड से पहले आपने रिडीम करना है तो आपने मार्केट का सेंटीमेंट पहले चेक करना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। अगर मार्केट बुलिश है तो आप बेशक उसके रिडीम कर सकते हैं। तो चलिए, हमने जो स्टेक लगाया था उस अमाउंट को हम अभी रिडीम कर लेते हैं। स्टेकिंग में कितना रिस्क है? स्टेकिंग में रिस्क सिर्फ एक ही चीज़ का होता है कि जब आपने जिस दिन आपने स्टेक लगाया हुआ है, मान लीजिए कि आपने 60 दिन का स्टेक लगाया, आज जिस प्राइस में आपने किसी भी कॉइन का स्टेक लगाया, उसके बाद 60 दिन के बाद में आपका जो लॉकिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद में उस कॉइन की प्राइस अगर गिर जाती है तो आपकी वो मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको उतना लॉस हो सकता है। हालांकि आपको जो स्टेकिंग अमाउंट है आपको बढ़ के ही मिलेगी, बट वो डिपेंड है कि मार्केट उस टाइम कितना गिरा हुआ है। लेकिन ये रिस्क तो जो ट्रेडर्स है उसको भी रहेगा और स्टेकिंग वालों को भी रहेगा, यानी कि इसको हम रिस्क नहीं बोलते हैं। क्योंकि जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होता है कि पूरे मार्केट के अंदर ही कितना रिस्क है। अभी देखते हैं हम स्टेकिंग के फ़ायदे हैं। स्टेकिंग के 3 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे और ट्रेडिंग ना करने के कारण आप मेंटली बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं, आप मानसिक तरीके से बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो भी अमाउंट स्टेक पे लगाई है उसका आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और जो कॉइन आपने स्टेकिंग पे लगाए हैं वो आपको बढ़ के ही मिलेंगे। यानी कि उस तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोग इसमें भी कुछ ऑप्शन निकाल लेते हैं, जैसे कि स्टेकिंग भी करेंगे और साथ में ट्रेडिंग भी करेंगे। यानी कि उनको जब लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे आया हुआ है तो अपनी अमाउंट को स्टेक पे लगा देंगे और जब मार्केट रिकवर करता है तो उस अमाउंट को वापस ट्रेडिंग में डाल देंगे और इस मेथड के अंदर वो अपना संतुलन बना करके उसमें से भी मुनाफा कमा लेते हैं। अभी वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने ट्रेडिंग करके स्ट्रेस में रहना है या तो फिर स्टेकिंग करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अगर कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के दोस्तों, जय हिंद।